हाँ जी, हाउ आर यू गाइस? सो होली मन गई होगी, आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे बिल्कुल होली के नेक्स्ट डे वीडियोस आप देख रहे होगे, ये वाला पर्टिकुलर सेशन। सो गाइज, आई होप यू हैड अ गुड होली और आपने काफ़ी मज़े किए। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की होगी, राइट? बिकॉज एंट्रेंसेस आ रहे हैं, सारे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, रिस्क ले नहीं सकते इस टाइम। तो थोड़ा सा अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए उसके बाद जस्ट एब्सोल्युटली एंजॉय, राइट? देयर इज़ नो हार्म इन एंजॉइंग, जस्ट बी श्योर दैट यू आर सेफ एंड कीप योर सेल्फ एट अ सेफ डिस्टेंस। ठीक है, चलो तो सेम वही कि होली अच्छी रही एंड साथ में न्यूज़ काफ़ी सारी थी। आई एम ऑल्सो श्योर यार, थोड़ा सा ब्रेक लिया होगा तुम लोगों ने, काफ़ी एकदम स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एंड ऑल्सो हाउ कैन आई फॉरगेट, आई मस्ट एब्सोल्युटली कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जिनका भी क्राइस्ट में क्लियर हो गया है। ऑल ऑफ यू मेड इट थ्रू क्राइस्ट, सो a big shout out to you. Please, if you have cleared it, why don't you put it in comments and let everybody know कि आपका क्राइस्ट क्लियर हो गया. It will be so amazing to share these good things with your friends, with other students who are preparing. They can also congratulate you, right? So please do that. It will be really amazing. तो चलो, नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, टॉपिक पे चलते हैं. आज के मैंने 5 टॉपिक आपके लिए कौन से निकाले हैं. एंड द फर्स्ट वन फ्रॉम 27th of March. So the first one is about a big Indian company. एकदम हेडिंग में देखते ही समझ आ गया होगा हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर पवन गोयनका is going to retire as the MD and CEO of Mahindra. And with him retiring, obviously किसी को तो जगह लेनी पड़ेगी वो. And who is this new person? So the next person to become the MD and CEO of Mahindra Group would be Dr. Anish Shah. मैंने दोनों की फोटोज नीचे डाल दी हैं इन दी वीडियो. सो इफ यू सी, आई हैव पुट डॉक्टर पवन गोयनका हु इज मूविंग आउट एंड डॉक्टर अनीश शाह हु विल बी टेकिंग ओवर हिज प्लेस. एंड न्यूज़ एकदम सिंपल है, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन इट. डॉक्टर पवन गोयनका हैज़ बीन एट द हेल्म ऑफ महिंद्रा फॉर मोर देन 20 years. सो अ वेरी सीनियर हैंड. तो उनको रिप्लेस करना काफ़ी वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू रिप्लेस इन दिस कंपनी. और दूसरा, विद डॉक्टर शाह कमिंग इन राइट नाउ, ही इज द ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और यू कैन ऑल्सो कॉल हिम द CFO और द फाइनेंस कंट्रोलर ऑफ द कंपनी. सो ही इज द फाइनेंस हेड राइट नाउ. और अब जब वो CEO की ही विल टेक द प्लेस ऑफ द MD एंड CEO ऑफ द कंपनी, तो सॉरी, then he would have full कंट्रोल ऑफ द एंटायर महिंद्रा ग्रुप. वो सिर्फ एक वर्टिकल के लिए नहीं, बट पूरे महिंद्रा ग्रुप के लिए MD और CEO अपॉइंट हो रहे हैं. ठीक है, कूल. सो दिस वाज द फर्स्ट वन. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन क्विकली. नाउ द सेकंड वन इज, ये दोनों ब्रांड आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, टोयोटा एंड फोक्सवैगन. टोयोटा इज नोन फॉर इनोवा, सड़कों पे एकदम टैक्सी की तरह दंदनाती हुई दौड़ती रहती है हमारे, और अच्छी गाड़ियाँ भी बनाती है बियॉन्ड टैक्सी. दे मेक वेरी वेरी सॉलिड, वेरी रिलायबल कार्स. फॉर्च्यूनर, इनोवा, कोरोला. ऑब्वियसली कोरोला बंद हो गई है, नाउ दे आर सेलिंग इवन ग्लांजा एंड अर्बन क्रूजर, जो कि सुजुकी की गाड़ियाँ रीबैच, उसके ऊपर लोगो चेंज करके. सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट, टोयोटा इज़ नोन फॉर ऑसम व्हीकल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया में ही समहो कुछ दिक्कत है कि हम पता नहीं अच्छी गाड़ियाँ क्यों नहीं एक्सेप्ट करते. एंड देन Volkswagen Group also very famous, Polo, Vento, then Passat, Touareg, Taygun, Tiguan, so many of them, right? और इतनी बारी डिस्कस कर चुके हैं हम Volkswagen को. तो Skoda is a Volkswagen company, Audi is a Volkswagen company, और पता नहीं कितनी बारी हमारे टॉप 5 करंट अफेयर्स में भी Volkswagen की डिस्कशन हो चुकी है. दूसरा, just to brush up a little bit of business awareness along with current affairs, Toyota is a Japanese company, right? Quick revision, Toyota is a Japanese company, Volkswagen is a German company. Now, coming back to the real current affairs का topic जो आज का डाला है यहाँ पे. So, Toyota in 2020 has become world's largest automaker. सिंपल सवाल है कि अगर पूछा जाए who is world's largest automaker in 2020, जवाब है Toyota. क्यों? नीचे अगर आप ग्राफ देखोगे, पूरे टाइम Volkswagen ऊपर जा रहा था, बट इन 2020 टोयोटा का नंबर ज़्यादा है Volkswagen से. सो पिछले काफ़ी सालों से, पहले टोयोटा वाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमेकर, फिर 5 साल तक Volkswagen ने वो जगह ले ली टोयोटा से, और कॉन्स्टेंटली टोयोटा से ज़्यादा गाड़ियाँ बेच रहा था Volkswagen. बट देन टोयोटा, एक तो दोनों को ही मैसिव लॉसेज हुए हैं, मैसिव सेल्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है दोनों की.
बिकॉज ऑफ कोविड एंड सेल हैव बीन डाउन थ्रू आउट. बट अगर आप देखोगे टोयोटा का सेल ड्रॉप हुआ है 11.3%. वही सेम टाइम इन 2020 Volkswagen का सेल हैज़ ड्रॉप्ड बाय 15.2%. So lot of reduced sale for both the companies, but then Toyota sold more. और yes, both the companies have two awesome vehicles जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकी हैं. One Toyota has Corolla and Volkswagen has the Beetle. These are the two most selling cars in the entire world in the history of automobiles, apart from Ford Model T for sure, and then a lot of other cars, for example the VW Polo and all जो compete करते हैं for numbers, और Suzuki Alto. But then these two are acknowledged as the most selling cars in the whole world, the Toyota Corolla and the VW Beetle. Alright, so let's move on to the third article that I have put for you. पता नहीं यार गले में क्या खींच खींच हो रही है. थर्ड वन. अच्छा, हाल फिलहाल में अगर आपने कुछ भी अमेजोन से ऑर्डर किया है, सो हैज़ एनी ऑफ यू फेस्ड अ सिचुएशन जहाँ पे कि आपको डिलीवरी मिलने में दिक्कत हो रही है एंड यू आर योर अमेजोन ऑर्डर फ्रॉम अमेजोन इज़ नॉट गेटिंग डिलीवर्ड. तो उसके पीछे रीज़न है कि काफ़ी सारे सेलर्स को अमेजोन ने सडनली इंडिया में ब्लॉक कर दिया है. दीज आर सेलर्स फ्रॉम इंडिया और ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, बट सडनली अमेजोन सेलर सर्विसेज ने उनको ब्लॉक कर दिया. गॉड नोज वाई. अमेजोन इज सेइंग कि वो मिसयूज़ कर रहे थे प्लेटफॉर्म को, बट ये सेलर वापस आके कह रहे हैं कि नहीं, हम मिसयूज़ नहीं कर रहे थे. आप अगर देखो नीचे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है मेल का जो इन सेलर्स के पास गया था, जिसमें कि द मेल सेड कि आपके अकाउंट से समबडी इज़ ट्राइंग टू लॉग इन लंडन इन यूरोप में सामान बेचने की आप कोशिश कर रहे हो, बट यू आर नॉट ऑथराइज टू सेल इन यूरोप, इसलिए हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं. और कुछ को मेल गया है कि फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस के कारण आपको हम बंद कर रहे हैं. अब द सेलर्स आर सेइंग हम फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, हमारे पास मे बी हमारा अकाउंट हैक हो गया है. बिकॉज 2000 से ज़्यादा सेलर, सबको ऑलमोस्ट सेम ही नोटिफिकेशन आई है अमेजोन से. सबकी पेमेंट अटक गई है, सबका इन्वेंट्री अमेजोन पे अटका हुआ है. अमेजोन कह रहा है कि आप अननेसेसरी रिफंड्स इशू कर रहे हो. They are saying हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे. So they are claiming that their Amazon system has been hacked and Amazon is still looking at it. But in the meantime हुआ ये है कि 2000 से ज़्यादा seller on the Amazon platform currently stand blocked. इसमें से अगर आपका कोई सामान था डिलीवरी का, so high probability कि वो डिलीवर नहीं होगा या ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा. So just watch out for the status, right? And we'll continue to see कि how this case turns out and evolves in future. Cool. Let's move on to the fourth one that I've put for you. And the next one is a real funny thing that has happened. Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, इन सब के फ़ोन हमारे फैमिलीज़ में हम में से कोई ना कोई यूज़ कर ही रहा है. एंड वी नो दैट दीज आर बजट फ़ोन्स, राइट. एक जगह है एट द पीक देर आर फोन्स लाइक एप्पल, वन प्लस, सैमसंग, विच आर टॉप ऑफ द लाइन डिवाइसेज. एंड then comes the budget devices which are like of the likes of Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, Poco. ये सारे budget range है, right? So now Realme at a demonstration in Bangladesh, उन्होंने क्या किया, उन्हें दिखाना था कि हमारे फ़ोन का प्रोसेसर is like as good as a flagship device. तो 3 गेमर्स को उन्होंने बिठाया एंड they wanted to showcase the speed of the processor for the launch of their new device called Narzo 30A. And for some reason वही है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, प्लानिंग अच्छी थी नहीं. And suddenly a pop-up came up on the giant screen which you see in the image also I have put. The pop-up came and this pop-up is known as the assistant appearing only on Apple devices. एंड्रॉयड में ये फंक्शनैलिटी नहीं है जो पॉपअप स्क्रीन पे आया. एंड यस, पोल खुल गई शायद रियलमी की, सॉरी. दिस इज इन न्यूज़. एंड देन as I was reading the article, I was following the article, press has also reached out to Realme, but अभी तक Realme ने कोई जवाब दिया नहीं है. This is not the first time that such a fiasco has happened with Samsung in Twitter. ट्वीट आया सैमसंग के किसी डिवाइस के बारे में, बट उसके नीचे लिखा हुआ था ट्वीटेड विद आईफोन. वेरी पॉपुलर न्यूज़ इट वाज.
होती रहती हैं. These are FOPA, a word which I taught you a couple of days back. So these faux pas keep on happening, and these are the problems जब आप मार्केटिंग के टाइम पे ठीक से ध्यान नहीं देते हो, और यू डोंट केयरफुली प्लान द इवेंट. ठीक है, सही तो नहीं है अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो टू शो केस. एप्पल के साथ भी बाय द वे केस हुआ था इन द पास्ट, वेर इन अगर आप आईफोन के एड्स देखोगे, होर्डिंग देखोगे, तो उसमें लिखा होता है क्लिक्ड विथ आईफोन 7, क्लिक्ड विथ आईफोन 11. इस तरह से उसके नीचे ना इमेज होगी, बड़ी सी फोटोग्राफ होगी, उसके नीचे लिखा होगा क्लिक्ड एंड एडिटेड विथ आईफोन 12. गुड़गांव में तो मेरे को बहुत आराम से दिखते रहते हैं, एप्पल के होर्डिंग्स के नीचे लिखा होता है. सो दैट्स नाइस वे ऑफ मार्केटिंग. बट एप्पल की कंट्रोवर्सी हो गई थी कि एप्पल ने प्रोफेशनल कैमराज से फोटोज ली थी और फिर उनको प्रेजेंट कर दिया था एज क्लिक्ड विथ एप्पल डिवाइसेस, एंड दे वर क्लिक्ड विथ लाइक रियल एक्सपेंसिव प्रोफेशनल कैमराज. सो yep, these goof ups do keep on happening. How real they are, how false they are, you can't really explain. But हाँ, अगर ट्विटर पे लिखा आ गया कि ट्वीटेड विथ आईफोन, तो ऑब्वियसली वो आईफोन से हुआ है. और अगर इस केस में एप्पल का पॉपअप ही आ गया स्क्रीन पे साक्षात, तो मतलब हाँ, एप्पल ही था, वो रियलमी नहीं था. So this was real funny. I thought I must share it with you guys. Yes, these things do keep on happening in the business world. Alrighty. And now a landmark judgment. So the landmark judgment has come from the Supreme Court of India, जहाँ पे कि उन्होंने बोला है that केस काफ़ी दिनों से चल रहा था. आपने obviously सुना होगा, इसको पढ़ा भी होगा, that some time back, couple of years back, Cyrus Mistry was appointed as the head of Tata Group, and after Ratan Tata retired, but then he was removed after a series of unfortunate events that happened at Tata. He leaked a few internal emails that happened within the organization, और Tata को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया. Tata removed him, and then Ratan Tata took over as the chairman of Tata Group again. Since then, the feud between Cyrus Mistry, which is who also runs Shapoorji Pallonji. So this is the business awareness part of it. If you see here, Shapoorji Pallonji Group. So Cyrus Mistry belongs to the Shapoorji Pallonji Group, and Ratan Tata obviously belongs to the Tata Group. And these groups used to work together for years, for a very long time. इसीलिए obviously they were looking to appoint each other. But now with that, दोनों groups में it's not a very nice amiable relationship. तो शापोर जी पालोन ने टाटा ग्रुप पे केस किया कि आपने साइरस मिस्त्री को इलीगली हटाया, एंड नाउ ठीक है, हट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू पे अस दिस अमाउंट, इतना हमें लॉस हुआ है, ब्ला ब्ला स्टफ. एंड टाटा सेड कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने राइटफुली हटाया है. साइरस मिस्त्री ने जो भी किया, दैट वाज नॉट रिस्पेक्टफुल और नॉट रियली कंड्यूसिव ऑफ द इमेज ऑफ टाटा. एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम चीज़ बोल दी समहाउ. So अगर आप ये last line देखोगे, what the court said. So the court said, in fact, it may be considered today by Tata Sons that one important decision that the board took on March 16, 2012 certainly turned out to be the wrong decision of a lifetime. So court also is in big support of Tata Group, and they have said Tata has done nothing wrong. तो इसलिए nothing doing there. Tata बिल्कुल ठीक है, साइरस मिस्त्री को निकाला आपने, बिल्कुल ठीक किया. So this is a landmark judgment. So with this, ये वाला conversation खत्म हो गया. So guys, these were the top 5 current affairs topics that I had put together for you today. I'll see you guys tomorrow. Please do keep following these videos. छोटे छोटे हैं, जल्दी से current affairs की, business awareness की और GK की रिविजन भी हो जाती है. So do watch it, do share it with your friends so that उनकी भी preparation होती रहे जल्दी से. And yes, please press the like button if you like it. I'll see you guys tomorrow. Until then, bye bye.